हरियाणा में बोर्ड के एग्जाम में कितने बड़े पैमाने पर नकल हो रही है, इसकी तस्वीरें मैंने आपको ब्रेक के पहले दिखाई। नूह के इलाके में यह सब कुछ हो रहा है, जहां कल ही इंग्लिश का पेपर लीक हुआ था। आज भी कुछ जगह पेपर लीक होने की खबरें आई। नूह के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अजीत सिंह ने माना कि नूह में कल भी पेपर लीक हुआ था और कुछ स्कूलों में नकल की शिकायतें भी मिली हैं, लेकिन बाकी जगह सब कुछ ठीक ठाक है। मेरे पास जो अब तक सूचना चीफ इन सुप्रिटेंडेंट G++ पुनाहाना से मिली है कि वहाँ जरूर पेपर आउट हुआ है। दूसरा मामले में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट पूरा मुस्तैद है, एजुकेशन बोर्ड पूरा मुस्तैद है, सरकार की तरफ से भी, चाहे वो पुलिस फोर्स की बात हो, वो सारी तैयारियाँ पूरी हैं। पर फिर भी जब पेरेंट्स या मैं ये कहूँ कि बच्चों के जो बड़े भाई हैं या उनके जानकार हैं, कहीं न कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। जब तक बच्चे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी पेपर आउट नहीं हो सकता। हालांकि हमारा सुपरवाइजर बिल्कुल मुस्तैद रहते हुए भी इस प्रकार की घटना मेवात में हुई है, तो ये खेद का विषय भी है और हमें भी सोचना पड़ेगा कि कितने और अच्छे से प्रबंध किए जाएं कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। नूह के टपकन गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12th क्लास के पेपर लीक होने के मामले में पुलिस ने 2 एग्जाम सुपरवाइजर्स रुकनुद्दीन और शौकत अली और इनके साथ 3 स्टूडेंट्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये सारे लोग इसी टपकन गांव के रहने वाले हैं। सेंटर सुप्रिटेंडेंट के द्वारा हमारे को एप्लीकेशन दी गई है कि जो स्कूल के टीचर्स थे उनके और बच्चों के द्वारा ये पेपर लीक करवाया गया है, जिसमें हम FIR दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। इसमें 2 टीचर हैं, 3 बच्चे हैं और अन्य नाम पता ना मालूम। बच्चों के उसका फोटो खींच के ये फोटो वायरल किया गया है। टपकन गांव में एक ही जगह पे पेपर लीक हुआ है। हरियाणा के सोनीपत में भी बोर्ड एग्जाम में धड़ल्ले से चीटिंग हो रही है। सरकार के नकल रहित इम्तिहान के दावों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। सोनीपत के कई स्कूलों में नकल कराने वाले स्कूल की दीवार फांदकर, छतों से कूदकर नकल की पर्चियां अंदर स्टूडेंट्स तक पहुंचाते देखते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि नकल रोकने के लिए तैनात पुलिस वाले बस आराम से सब कुछ देख रहे हैं, नकल रोकने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहे। हालांकि सोनीपत के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दावा करते हैं कि उन्होंने बोर्ड के एग्जाम में नकल रोकने के पूरे इंतजाम किए हुए हैं। 14 सेंटर्स को संवेदनशील, 7 को एक्सट्रीमली सेंसिटिव घोषित किया है। पुलिस को डायरेक्शंस दी गई हैं कि नकल करने वालों के खिलाफ पूरी सख्ती की जाए। नकल को रोकने के लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से प्रयास जारी हैं और इसमें अब की बार SDMs के लेवल पे भी फ्लाइंग स्क्वाड कंस्टिट्यूट की गई हैं और जिला शिक्षा अधिकारी के लेवल पे भी हैं और टीम लगातार दौरा कर भी रही हैं। और कल की भी अगर मैं आपको रिपोर्ट बताऊं तो किसी भी सेंटर पे हमारे पास कोई भी UMC का केस नहीं बना। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। हाँ, कुछ इस तरह की न्यूज आई हैं जिसमें आउटसाइड डिस्टर्बेंस है। तो क्या है कि कुछ लोग जानबूझ के जो परीक्षा है उसकी पवित्रता भंग करने का प्रयास करते हैं और लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे को इसमें सहयोग मिलता भी रहा है। नूह के एग्जाम सेंटर्स में धड़ल्ले से हो रही ये नकल की तस्वीरें हरियाणा की छवि को खराब करती हैं। अब तक नूह इलाके से गौ तस्करों का पीछा करते हुए पुलिस की तस्वीरें आती थीं। कई बार कम्युनल टेंशन की खबरें आईं। प्रशासन ने इस तरह की हरकतों पर तो काबू पा लिया, लेकिन अब खुलेआम नकल और पेपर लीक की खबरें नूह प्रशासन की बड़ी नाकामी है। प्रशासन को एग्जाम सेंटर्स पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने चाहिए और इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है।